Hello dear students, I am Shreya from the Shreya classes. Today we are going to solve question number 5 of the journal chapter from your class 11 of the DK Goel book ICSE. So, क्या कह रहा है? Enter the following transitions in the journal of Maruti Nandan Stores. ठीक, तो 2023 में जनवरी 10 का परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ क्या कह रहा है? आपने गुड्स खरीदा घनश्याम से और लिस्ट प्राइस कितने का है? 50,000 है, जिस पे आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट. इफ़ यू रिमेंबर, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा कि आपको ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है. यू हैव टू जस्ट शो यू वर्किंग ओनली एंड यू हैव टू राइट इट हियर ओनली. ओके, तो क्या होगा भाई? आपने ऑफ कोर्स परचेज किया है, आप ट्रेड डिस्काउंट में नो एंट्री, तो नॉर्मल एंट्री जैसे बनती आई है लाइक परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू घनश्याम, और आपको उसकी वर्किंग करके यहाँ दिखानी. लाइक देख रहे थे आप 50,000 का आपने सामान खरीदा पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया, और जो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा के माइनस करके आया वो. अभी देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होगी. तो आपने देखा कि परचेजेस कितने का था? 50,000 का था. अब ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ? 15%. तो क्या ऑफ कोर्स वी नो कि ट्रेड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट टाइप ऑफ आइटम्स वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट फ्रॉम द मेन आइटम, राइट. तो 50,000 का 15% निकाला, क्या आया? 7,500. उससे माइनस किया. आई टोल्ड यू ब्रैकेट लगाओगे तो आपको ये याद रहेगा कि यू हैव टू डू इट माइनस. ओके, आपने माइनस किया तो क्या है? 42,500, यानी यू हैव परचेज्ड. तो ये आपका परचेज आया आफ्टर योर ट्रेड डिस्काउंट. तो नेक्स्ट एंट्री क्या है? 13 की, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000 रुपीज़. यानी जो भी आपने घनश्याम से यहाँ पे ख़रीदा तो आपने यहाँ रिटर्न किया, बट कितने का? 2,000 का. बट रिमेंबर गाइस कि जब भी आपको कोई डिस्काउंट पे आप सामान खरीद रहे हो, ट्रेड हो चाहे कैश हो, तो वो जब आप रिटर्न कर रहे हो तो उस पर से भी डिस्काउंट हटेगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द परचेज वी जस्ट यूज टू डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट. दैट्स वाई जो रिटर्न गुड्स होगा उसमें भी हम लोग डिडक्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे 2,000 का था. ऑफ कोर्स कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है? 15% का ट्रेड डिस्काउंट है. फिर से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17. चलिए इसकी वर्किंग देखते हैं. तो देखा रिटर्न गुड्स कितने का था? 2,000 का था. उस पर से हम लोगों ने क्या डिडक्ट किया? 300, मतलब 15% का 300 आया. तो विल गोइंग टू डिडक्ट इट, वट विल गेट हैव दैट इज 1,700. तो दिस इज योर रिटर्न गुड्स, यानी 1,700 का आपने गुड्स को रिटर्न किया. ओके, तो अब 13 में क्या कह रहा है? 15 में क्या कह रहा है? पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. यानी उसने उसका अकाउंट को क्लियर करते हुए 40,000 हम लोग ने उसको पे कर दिया. किसको? घनश्याम को. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे घनश्याम को मिल रहा है तो घनश्याम विल बी डेबिटेड. हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कैश. एंड ऑफ कोर्स देख सकते हैं कि हम लोग अच्छा खासा अमाउंट बच रहा होगा, कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट मिल रहा होगा. तो जब भी आप परचेज करोगे तो डिस्काउंट हमेशा रिसीव करोगे. ऑफ कोर्स डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, तभी तो आपको रिसीव हो रहा है. चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग होती कैसे, तब इसकी एंट्रीज आप लोग ईजिली समझ सकोगे. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अभी हमने परचेजेस निकाला ट्रेड डिस्काउंट के साथ. हमने देखा कि रिटर्न गुड्स कितना था? 1,700 का था. तो अब क्या होगा? अब आपको जो डिस्काउंट निकालना है, यानी वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसमें से वो 40 दे रहा है. तो अभी देखेंगे कैसे. तो रिमेनिंग अमाउंट पहले निकालेंगे. हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी अमाउंट. तो इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे. फॉर ऑफ कोर्स बच्चों कि आप परचेज करोगे, रिटर्न करोगे तो परचेज से ही रिटर्न माइनस होगा ना. तो आप इन दोनों को माइनस करोगे, यू विल गेट योर दैट अमाउंट जो रिमेनिंग है. तो ऑफ कोर्स अब आपके पास डिस्काउंट रिसीव का तो परसेंटेज दिया नहीं है इसमें, तो आपके पास कैश पेड दिया है कितना? विच इज़ 40,000. डिफरेंस निकालोगे अपने आप आपका डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा. तो आपको दिख रहा है कि इसमें डिस्काउंट हो रहा है क्योंकि 4,000 का अमाउंट आपने पे किया है और हुआ का कितना? 40,800 का था और आपने इतना पे किया. तो कितने का डिस्काउंट मिला होगा आपको? इतने का. दैट्स वाई हमने रिसीव में, डिस्काउंट रिसीव में 800 लिखेंगे, कैश पेमेंट में क्या लिखेंगे? हम 40 लिखेंगे. और जितना अमाउंट उसका घनश्याम को मिल रहा था वो है ये. देखते हैं कैसे. तो यहाँ क्या है? घनश्याम को 40,800 था ना, तो ये टोटल मिल रहा है. बट कैश कितना पेमेंट हो रहा है? 40,000 का. और डिस्काउंट कितना रिसीव हो रहा है? आपका 800 का. ओके गाइज, एंड यू नो नरेशन कैसे लिखते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ. जैसे आपने यहाँ गुड्स परचेज किया तो बीइंग गुड्स परचेज एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. छोटा छोटा लिखिए बट क्लियर लिखिए कि लिखना क्या है, आखिर समझना क्या है. देन यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हो उसको गुड्स. देन आफ्टर दैट यू कैन राइट इट फुल सेटलमेंट में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज़ 20 का
क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम द रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% डिस्काउंट। अगेन सेम क्वेश्चन टाइप है, 60,000 का आपने सामान खरीदा, 10% का डिस्काउंट, फिर से 10% माइनस करके 60 से निकालेंगे जैसे अभी इसमें किया बच्चों, तो वैसे 654 आ जाएगा। वी नो ट्रेड डिस्काउंट की नो एंट्री, तो क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रघु, 10% डिस्काउंट दिखा दिया। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपका 22 में, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000, अगेन यू जस्ट रिटर्निंग इट। तो भैया आपको पता है कि जब आप सामान खरीद रहे हो ट्रेड डिस्काउंट में, तो फिर से उस 5,000 के अमाउंट को आप क्या करोगे, उसमें डिस्काउंट माइनस करोगे, यानी जो रिटर्न कर रहे हो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके शो करोगे, ठीक। तो ये आपका 10% आ जाएगा उससे। अब देखते हैं दोनों की वैल्यू वर्किंग, आप समझ लो ईजिली। तो अब जैसे हमने क्या किया, परचेज़ किया था 60 का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 10% निकाल के, विच इज़ 54,000, राइट। तभी हमने वहाँ मेंशन किया 54,000। नाउ रिटर्न कितने का है, 5,000 का है, उसमें से रिटर्न कितना परसेंटेज माइनस हो रहा है, यानी ट्रेड डिस्काउंट कितना लग रहा है, ये लग रहा है, आपने माइनस कर दिया 4500 आ गया, ओके। तो आपका ये हो गया। अब ऑफकोर्स लास्ट वाली एंट्री में लिखा है पेड कैश टू रघु 49,000, आपको ऑफकोर्स दिख रहा है 54 में 45 आप माइनस कर दोगे, समथिंग 49 में आ जाएगा। तो क्या होगा आपका, देख सकते हैं आप साफ साफ 54 में से 45 माइनस किया जैसे ऊपर किया था, तो क्या हुआ यहाँ पे आपका 49,500 आ रहा है। अब क्या होगा, उसमें बोला था 49 आपने पेमेंट किया है, तो ऑफकोर्स बिल्कुल सेम ऊपर की तरह 49 पेमेंट किया, तो 500 रिमेनिंग आ रहा है, विच इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके गाइस। तो अब देखते हैं इसकी एंट्री में कैसे लिखा हम लोग ने, ये देख सकते हैं कि रघु अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि वी आर जस्ट पेइंग द कैश नॉट बाय द चेक। डिस्काउंट रिसीव, कितने का डिस्काउंट रिसीव था, आपने देखा 500 का, 4900 में हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों को समेशन किया, कितने का बन रहा था इनका अमाउंट अकाउंट, दैट इज़ 49,500, ठीक। इस तरह से हमने वर्किंग की और सारी एंट्रीज को आपने ऐड किया, वी विल गेट यू डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। अगर मैच करता है योर आंसर इज परफेक्टली राइट, 10 टोटल में हम लोग शो करते हैं। थैंक यू। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हैं मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको अच्छे से देती जाऊँ विद अ गुड एक्सप्लेनेशन, आपको टॉपिक्स एकदम क्लियर हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।